सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मंगल के देव भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में नमन, बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ शारदे को बारंबार प्रणाम, श्री सीताराम युगल सरकार को नमन, श्री गौरी शंकर भगवान को प्रणाम, श्री राधा कृष्ण सरकार को नमन और इच्छापूर्ति महादेव के श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, भगवान शिव को नमन करते हुए, रामचरितमानस भगवान को प्रणाम करते हुए और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित आप समस्त देवता तुल्य जनता जनार्दन और देवी तुल्य माताएं बहनें, आप सबको नमन करते हुए आज की ये कथा प्रारंभ करने का प्रयास कर रहा हूँ। महादेव की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से कुछ मेरे जैसे महामूर्ख के मुखार बिंद से भी दो चार शब्द आप सुन ले रहे हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। इसके लिए मैं आप सबको बार बार नमन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। और कल की अपेक्षा, परसों की अपेक्षा कल और कल की अपेक्षा आज चेहरे पर प्रसन्नता के साथ हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक आप सभी उपस्थित हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। आइए, महादेव की बड़ी कृपा है और इस दरबार की बड़ी कृपा है। मेरे जैसे महामूर्ख से भी कथा सुन रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं, यह आप सबका परम सौभाग्य है। ये मेरा, और मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं, भगवान के चरणों का सेवक हूं। जो जो कथा सुनते हैं उसका सौभाग्य होता है, जो कथा गाते हैं उनका परम सौभाग्य होता है। दूर दराज तक जहां कथा अवतरित होती है उस धरती का भाग्य जगता है। ये सारे संयोग बन गए हैं महादेव की कृपा से। इस सारे दिव्य संयोगों में एक सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई है तो मैं ही हूं, और वो कमजोर कड़ी आपके आशीर्वाद से आपके चरणों में प्रस्तुत है। हे माई बाप, मुझे अपना दास समझ के क्षमा करिएगा। 2 दिन की कथा हम लोगों ने श्रवण किया है और कल की कथा माता सती के अपना शरीर योगाग्नि में जलाने के पश्चात काम दहन की कथा तक हम कल पहुंचे थे। काम दहन की कथा तक हम लोग पहुंचे थे और काम को दहन करने के बाद भगवान शिव ने रति को आशीर्वाद दिया और रति को वरदान दिया, रति को आश्वस्त किया कि हे रति, शरीर भले ही जल गया हो लेकिन कामदेव बिना शरीर के अनंग के रूप में सर्वव्याप्त रहेंगे, हर जगह व्याप्त रहेंगे। पूछा कि कब ये मुझे सदेह रूप में कब प्राप्त होंगे? तो भगवान शिव ने कहा कि जब यदुवंश लिन्ह अवतारा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके ही पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपको अपने पति का दर्शन होगा। रति अपने पति के लिए भगवान से मांग करके वहां से प्रस्थान करती हैं और जैसे ही रति ने प्रस्थान किया वैसे देवताओं ने ब्रह्मा जी को उकसाया कि अरे जल्दी चलिए, कहीं फिर ध्यान में चले गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये तारकासुर ने मार मार के जीना हराम किया है। ब्रह्मा जी को उकसाया, ब्रह्मा जी आए, लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा कि हमें तो लग रहा है इन बच्चों को जरा शांत कराइए। देवताओं ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा कि अगर हम लोगों ने विवाह के लिए तैयार भी कर लिया तो संकट समझ में आ रहा है। कहते क्या संकट है? कि पहले चल के निवेदन किया जाए। ब्रह्मा जी को आगे करके और देवता आते हैं तो भगवान शिव जैसे ही देवताओं को देखते हैं और देवताओं के मुखिया के रूप में परमपिता ब्रह्मा जी को देखते हैं तो पूछते हैं, कहूं अमर आए के ही हेतु, हे अमर, हे देवता लोग, बताइए किस कारण से आप आए हैं? बड़ी विनम्रता पूर्वक परमपिता श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये नहीं कहा कि आप विवाह कर लीजिए, नहीं, इन्होंने कहा कि हे प्रभु, इन देवताओं के मन में प्रबल इच्छा है कि ये आपकी बारात देखना चाहते हैं और आपकी बारात में शामिल होना चाहते हैं।
अगर आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें तो इन देवताओं का मनोरथ पूरा हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि एवं मस्त, ऐसा ही हो। देवता प्रसन्न हो गए, लेकिन फिर ब्रह्मा जी से धीरे से कहा, ये कैसी लीला है, अभी अभी काम को जला दिया और अभी विवाह के लिए तैयार हो गए। तो ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देव हो, वो महादेव हैं, महादेव की बात देव कैसे समझ लेंगे, उनकी बात कैसे समझ में आएगी बताओ। खुसर फुसर हो रहा था तो भगवान ने कहा कि क्या बात है, कहीं कोई समस्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, देवता लोग पूछ रहे हैं कि अभी अभी आपने काम को भस्म किया है और अभी आपने विवाह की अनुमति भी दे दी है, तो ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। भगवान शिव मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सत्य है, काम दहन हुआ है और विवाह की अनुमति भी दिया गया है, लेकिन मैं विवाह करने काम की प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से तैयार हुआ हूं। क्योंकि देवताओं के पहले मेरे आराध्य भगवान श्री राम ने आकर के मुझे आदेश किया था कि जा ही विवाह शैल जहीं, जा करके पार्वती से विवाह करिए, और उनकी ही प्रेरणा थी। तो मैंने इस विवाह के लिए अपनी अनुमति प्रदान किया था, तो मैं उनकी प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। अब देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बुलाया। सप्तऋषि आए और सप्तऋषि आने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि आप हिमांचल के घर जाइए। सप्तऋषि आए तो हिमांचल के यहाँ नहीं जाते हैं, पहले माता पार्वती के यहाँ जाते हैं कि एक बार और थोड़ा भड़काया जाए। पार्वती के यहाँ गए और कहे कि देखा आपने कुछ समाचार सुना देवी? उन्होंने कहा कि क्या? हम लोग मना करते थे ना कि शिव जी से विवाह मत करिए, शिव जी से उत्तम वर आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु हैं, वो हमेशा मंगलदायक हैं, उनका वेश भी मंगल है और स्वरूप भी मंगल है, वो सोचते भी मंगल हैं और बड़े सभ्य हैं, अत्यंत धरती के सबसे सुंदरतम देवता हैं, बड़े सामर्थ्यवान हैं, लक्ष्मीपति हैं, तो वो आपके लिए उचित वर है। लेकिन आपने जिद किया था कि मैं महादेव को ही वरूंगी, और महादेव ऐसे हैं कि भीख मांग भव खाऊं, वो तो खुद भीख मांग के खाते हैं, वो आपको कहां से खिलाएंगे। ये हम लोगों ने आपको पहले बताया था। एक बार ब्राह्मणों ने उनका विवाह भी कराया था, लेकिन अपने मतलब के लिए सती को जलवा दिया दक्ष के यज्ञ में। ऐसे हैं परम स्वतंत्र नहीं, अब तो इतने परम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद घूमते हैं, उनको विवाह की इच्छा तो है नहीं। अब देखिए, आपसे विवाह की चर्चा चल रही थी तो कामदेव को ही भस्म कर दिया। अब जब कामदेव को भस्म कर दिया तो विवाह का क्या प्रयोजन? हम कह रहे थे, आप मानी नहीं। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे मुनियों, आपके नजर में महादेव ने आज काम को भस्म किया है, मेरे नजर में तो पहले दिन से ही वो निष्काम है, उनके मन में कोई कामना नहीं है, और निष्काम जानकर ही मैंने उनके चरणों में प्रीत लगाई है। तो ये आपका जो मन है, जो आपकी जो कुटिल बुद्धि है, ये मेरे सामने नहीं चलेगी, कहीं और जाकर के किसी को समझाइए, किसी और का विवाह तय कराइए, मेरे पास मत आइए, आपका उचित स्थान यहाँ नहीं है। धन्य धन्य कहा सप्तऋषियों ने, कहा कि देवी आपके प्रेम को नमन करता हूं। एक बार प्रेम से बोले पार्वती मैया की जय। ये वार्ता चल रही थी। उसके बाद वो हिमांचल राजा के पास गए और ब्रह्मा जी की सारी बात बताई गई सप्तऋषियों के द्वारा। हिमांचल राजा ने श्रेष्ठ मुनियों को बुलाया और श्रेष्ठ मुनियों को बुला करके लगन पत्रिका सुधवाई गई। लगन पत्रिका बनी और वो लगन पत्रिका सप्तऋषियों को हिमांचल राजा ने दी। सप्तऋषि वो लगन पत्रिका लाकर ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने वो लगन पत्रिका ऊंचे स्वर में बांच के सबको सुनाई, यानी कि प्रस्ताव स्वीकार हो गया। अच्छा देखिए कितनी अद्भुत बात है। आजकल कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के पास जाते हैं कि हमारी कन्या गुणवान है, आप अपने पुत्र के लिए मेरी कन्या से विवाह की अनुमति प्रदान कर दीजिए। लेकिन उस समय
भगवान शिव के यहां से प्रस्ताव आया था, सप्तऋषि प्रस्ताव लेके आए थे माता पार्वती के लिए। ये सीख हम सबको ये मिलती है कि अगर गुणवान कोई भी हो तो कोई भी प्रस्ताव लेके जा सकता है। किसी भी पक्ष में अगर गुण ज्यादा है तो हम जा करके अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर लड़की भी गुणवान है, योग्य है, और हमें लगता है कि हमारे घर परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए लड़की उचित है, मेरे पुत्र के लिए उचित है, तो आप स्वयं लड़के वाले होकर भी लड़की वाले के यहाँ रिश्ता लेकर जा सकते हैं। आया रिश्ता, स्वीकार हुआ। ऊंचे स्वर में ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका बांच के सुनाई। इसका प्रमाण था कि विवाह स्वीकार हो गया है। अब देवता मगन हो गए। उधर तो देवता अपने अपने लोगों को चल दिए, 10 दिशाओं को सजा दिया गया। ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। और ये लोग जब चले गए अपने अपने लोक को, तो ये कर क्या रहे हैं अपने अपने लोक में जाकर? लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। अनेक अनेक तरह के वाहन और विमानों को सजाने लगे कि अब तो बाबा के बारात में चलना है। देवराज इंद्र अपने रावत हाथी को खूब मल मल के नहवा रहे हैं। मल मल के नहवा के खूब बढ़िया हार और पहना के रावत को तैयार कर रहे हैं, अपने नहा रहे हैं। उसी समय कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लग गए, अपनी अपनी तैयारी करने में लगे। और इधर कैलाश पर क्या हो रहा है कि कैलाश पर बाबा ने अनुमति दे दी। सभी देवता जब चले गए तो गणों ने बाबा से कहा कि बाबा एक बात बताइए, आपने विवाह की अनुमति दे दी? बाबा ने कहा कि हां दे दी। तो पहले ये बताइए कि आपके घर में कुछ है? आप विवाह करने जा रहे हैं, आपके घर में कुछ है, इसकी चिंता है आपको? बाबा ने कहा कि घर में कुछ नहीं है, इसीलिए तो चिंता नहीं है। घर में अगर कुछ होता तब चिंता होती। अच्छा, घर में चिंता की क्या बात? जब घर ही नहीं है तो किस बात की चिंता? यहां तो घर ही नहीं है, किस बात की चिंता करें बताओ? तो गणों ने कहा कि अरे भाई, विवाह करने चलना है और यहां घर में कुछ नहीं है, कैसे व्यवस्था होगी? और जिसका विवाह होता है, माता जी को बैठा लीजिए, जिसका विवाह होता है उसके घर रिश्तेदार आते हैं और बड़ा सहयोग करते हैं। बहुत सारा काम होता है जिसके घर विवाह होता है। बहुत ज्यादा रिश्तेदार, हित नात नातेदार, सगे संबंधी, कुटुंबी आते हैं और आपके घर कोई नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि कोई है ही नहीं तो आएगा कहां से? कोई नहीं। कहा कि कोई नहीं है? कहा था कि सिवाय रघुनाथ जी के कोई नहीं है। केवल एक रघुनाथ जी से ही मेरा जो भी संबंध है, गुरु कह लो, मित्र कह लो, साथी कह लो, स्वामी कह लो, सेवक कह लो, जो कुछ भी संबंध है मेरा राम जी से है। राम जी के अलावा किसी से कोई संबंध नहीं है। तो गणों ने कहा कि तब तो और भी अच्छी बात है। लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि जिसके मित्र हों, उसको किस बात की दिक्कत है? ऐसा करिए कि उनसे ही कुछ व्यवस्था करवाइए, तब न विवाह होगा। कहा कि किस प्रकार की व्यवस्था? कहते विवाह में लंबा खर्चा होता है सरकार, आपके पास तो भांग छोड़ के कुछ है नहीं। तो कहा कि अच्छा क्या चाहते हो? तो गणों ने कहा कि कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु से एक सुंदर चमकता दमकता हुआ मुकुट मांग लीजिए, तो सर पे रहेगा। सब लोग कहेंगे कि ये दूल्हा का मुकुट बड़ा सुंदर है, लग रहा यही दूल्हा है। भगवान ने कहा कि मांगने में कोई बुराई तो नहीं है, मांगा जा सकता है, और वो हमारे परम मित्र हैं, दे भी देंगे, लेकिन मांगना उचित नहीं है। गणों ने कहा कि क्यों नहीं उचित है? कहते कि देखो, ये स्वर्ण का मुकुट जिसके सर पे होता है ना, उसके अंदर अहंकार पैदा कर देता है। स्वर्ण मुकुट, राज मुकुट जिसके सर पे चढ़ जाता है, उसके अंदर अहंकार पैदा ले लेता है और उसके सगे संबंधी अगल बगल रहने वाले लोगों के अंदर ईर्ष्या पैदा कर देता है। तो ऐसे मुकुट की क्या आवश्यकता जो पहनने वाले को अहंकारी बना दे और उसके साथियों को ईर्ष्यालु बना दे?
ऐसा मुकुट नहीं चाहिए। गणों ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो विवाह करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं तो मुकुट चाहिए ना। कहा कि जटा मुकुट बनाओ, जटा का मुकुट बनाओ। कहा कि जटा मुकुट? कहा कि हां जटा मुकुट बनाओ। अब देखिए जटा मुकुट में कथा बड़ी आनंददायक है, ध्यान से सुनेंगे तो आनंद बड़ा आएगा। जटा मुकुट की बात बड़ी विशेष है। प्रचुर मात्रा में सिर से बालों का जन्म होता है और प्रचुर मात्रा में सिर से ही विचारों का जन्म होता है। बाल भी बिखरे हुए होते हैं, विचार भी बिखरे हुए होते हैं। बालों को समेट करके जूड़ा बना लेना जटा मुकुट होता है और विचारों को समेट करके एक भाव बना लेना इस जटा मुकुट का दर्शन होता है। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि जटा मुकुट बनाओ, ये सभी बिखरे हुए विचारों के प्रतिनिधि के रूप में सभी बिखरे हुए बालों को समेट करके एक मुकुट बनाओ और एक मुकुट बना करके प्रभु के चरणों में प्रस्तुत हो जाओ। अच्छा, हमारे यहां जटा कौन कौन बनाता है, कौन कौन जूड़ा बनाता है? हमारे यहां, हमारे सनातन धर्म में सती का और संत का बड़ा सम्मान है। सती स्त्री, हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं हमारे सामने, सब सती स्त्री हैं। सती स्त्री किस लिए है? इनके पति की कोई बुराई कर दे इनके सामने, या ये कहीं से सुन लें कि किसी ने हमारे पति की बुराई की है, फिर इनको दुर्गा काली बनते देर नहीं लगेगी। ये सती नारी की पहली पहचान है, वो अपने पति के सम्मान के लिए जीती हैं। ये सभी हमारी माताएं सती हैं, तो इनका बड़ा सम्मान है, इसलिए कि ये भी जूड़ा बनाती हैं। अब ये जूड़ा इसलिए बनाती हैं कि ये बिखरे हुए बालों को समेट के एक जूड़ा, सुंदर वेणी का जूड़ा बना करके अपने पति को परमेश्वर जान करके उसके चरणों में प्रीत लगा लेती हैं, इसलिए इनका सम्मान है। और संत अपने बिखरे हुए बालों को जूड़ा बनाकर परमेश्वर को ही पति मान के उनके चरणों में अपनी प्रीत लगा लेता है, इसलिए संत का सम्मान है। संत और सती दोनों का सम्मान है और दोनों का संबंध जूड़े से है, इसलिए कहा कि जटा मुकुट। अच्छा, जटा मुकुट तो हो गया, चलो भाई मुकुट तो हो गया। कहा कि बाबा मुकुट तो आपने बना लिया, आप दुल्हा बनेंगे सरकार, मौर किस चीज का बनेगा? मौर पहनेंगे ना? कहा कि हाँ पहनेंगे। कहता मौर कहां से आएगा? आपके यहां तो कोई पौनी भी नहीं आता है, किससे कहा जाए कि मौर ले आओ? कहा कि सुनो, ये छोड़ो अवनी पौनी का चक्कर, ये सांप का मौर बना दो। कहा सांप का मौर? कहा कि हाँ सांप का मौर बनाओ। कहा कि सांप का मौर कैसा लगेगा? कहता लगने का छोड़ो, मौर देखकर होता क्या है कि जब किसी बर के चेहरे पर सजा हुआ मौर जब उसके उम्र के नौजवान बच्चे देखते हैं तो उनके अंदर भी विवाह की लालसा उत्पन्न हो जाती है। विवाह की लालसा का मतलब यह है कि जगत से जुड़ने की, संसार से जुड़ने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। मैं ऐसा मौर पहनना चाहता हूं जिसको देख करके लोग जगत से जुड़ने में डर जाएं, वो जगत से न जुड़ करके भगवान से जुड़ जाएं, इसलिए सांप का मौर बनाओ। और सांप क्या है? काल का स्वरूप है। एक और दर्शन है, संतों ने इस दर्शन को समझाया कि एक और दर्शन है, सांप के मौर का मतलब है कि सर्प काल का प्रतिनिधित्व करता है, और काल तो काल है। अगर हम जगत से संबंध जोड़ने जा रहे हैं तो हमेशा यह ध्यान रहे कि काल सर पे मंडरा रहा है। अगर संसार से संबंध, विवाह का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से संसार से संबंध जोड़ना। अगर हम संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं तो यह याद रहे कि काल सर पे मंडरा रहा है, और जो ये जानता है कि मेरे सर पे काल मंडरा रहा है वो जगत में बसता तो जरूर है लेकिन जगत में फंसता नहीं है। इसलिए सांप का मौर बनाओ। कि शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा, जय शिव शंकर जय भोले। शिव ही शंभुजन कर ही सिंगारा, शिव शंकर जय भोले।